सबको राम राम। आज मैं एक गांव की बात बताती हूँ। एक गांव था, गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था और वो बहुत उसके पास बच्चे भी थे और बहुत गरीब था। शिवरात्रि का दिन था, उसके पास कुछ खाने को नहीं था और ने इधर उधर बनाया सब कुछ। भाई उसके बच्चे ऐसे सो गए और उसको बहुत दुख हो गया। देखो आज मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बच्चे आज ऐसे सो गए। उसको याद आई ऐसी कि आज देखो शिव जी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आज मैं उनके मंदिर में जाता हूँ, शिव जी के मंदिर में बांध दो के देखो कई प्रकार के प्रसाद चढ़ाए होगा, उसको मैं लाता हूँ। वो गया, रात को 12 बजे गया, चोर हुए। उसे चोरी समझो, जो चोरी करने गया वो वहाँ उसने क्या किया, शिव जी के वहाँ उसने दिया जलाए और चारों तरफ देख घूमने लगा भाई कि ज्वाला करके भाई कहाँ जैसे मेरे को मिलेगा कोई पैसा कोई प्रसाद मिलेगा। उतने में सब चारों तरफ घूम रहे थे, उतने में शिव जी खड़ा हो गया, वहाँ प्रकट हो गया उसको। तब बोला भाई आप में बहुत बड़ा भक्त है। वो पड़ गया शिव जी के पैरों में। भाई मैं ऐसे ऐसा उसने बताई सारी बात हो। आज मैं देखो आपका दिन है भगवान जी, मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने के लिए, मैं आए यहाँ चोरी करने आया है और मैं सोचता कोई प्रसाद प्रसूद है इधर वो ले जाऊंगा, मैं कोई पैसा ढीला होगा उसको चोरने आया मैं भाई इधर। भगवान ने उसको उठाया और अपने गले लगाया, बोले आज से तू मेरा भक्त है। उसने दिया उसको जो भी बोले प्रसाद, इसको इकट्ठा करके ले जा घर बच्चे को। और उसने दिया 5 रुपया और बोले 5 रुपया अपनी बोले जो भी तेरे बोले छोटी मोटी दुकड़ी है उसमें डाल देना, इसको कल बोले तेने सुबह निकाल देना, बोले खोलना बोले। उसने भी ऐसा किया जैसा भगवान ने बताया, उसने वैसा वैसा किया। घर पहुंचा, अपने बच्चे जगाए, फिर प्रसाद प्रसूद सारा इकट्ठा करके वो जो 5 रुपया थे वो चोर हुआ चुपचाप उसने अपनी दुकड़ी थी उसमें रख दिए। और सुबह उठा तो वहाँ पैसे पैसे हो गए, उसके पास भगवान का आशीर्वाद थी, वहाँ पैसे पैसे हो गए। उसने क्या किया, फिर उसने छोटा मोटा व्यापार करने लगा। वो छोटा मोटा व्यापार करने लगा, हो गया बहुत बड़ा सेठ और बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। उसने सोचा ऐसा देखो वाला इतना बड़ा व्यापारी हो गया मैं और इतना बड़ा सेठ हो गया मैं क्यों नहीं थोड़ा जैसा भागवत कराऊँ। उसने बहुत बड़ा भागवत कराया, सारे महात्मा लोग जितने भी भगवान देवी देवते की फोटो सब लगाए उसने वहाँ और उनकी पूजा पाठ रखी। 9 दिन का रखा उसने। भगवान जी को शिव जी को भूल गया वो। उतने में हाँ नारद जी आ गया महात्मा के रूप में बन के। बोले चल बैठो बैठो बैठो। महात्मा जी बोले आप बैठो, बोले मैं ऐसा ऐसा कर रहे बोले। तो देखने लगा अंदर, वो देखा तो भाई भगवान जी शिव जी का तो कुछ नहीं उसने रखा है। तब बोले ऐसा, बोले जिसने तेरे को सेठ बनाया, नारद जी ने बोले जिसने तेरे को सेठ बनाया उसका तेने बोले कुछ नहीं अंदर, बोले ना कोई फोटो ना कोई मूर्ति ना बोले कुछ है। उसने जिसने बोले तेरे को सेठ बनाया, तब उसने वो प्रस्ताव आ गया, देखो मैं तो भूल गया थी। तब बोलते ऐसा आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो आदमी भाई गरीबी के टाइम खड़ा होता है उसका जिंदगी भर याद रखो है। तब आदमी को देखो मजबूरी सारी गई, तब तो सारे साथ होते, हम जी आपके साथ हम के साथ आपका वो नहीं होते साथी, साथी होते ऐसे तब ज़्यादा गरीबी पड़ी कोई भी सहारा नहीं रहा, वो आपके साथ खड़ा होता है। तब वही होते, देखो माँ बाप होते हैं कि तो खुद अपने आप होते, कितने प्रभु होता है कोई साथ खड़ा रहता है 24 घंटे। गरीबी के साथ तब भी खड़ा होता है मेरी होती तब भी खड़ा होता है। देखो इसने कहा था ऐसा, जो गरीब आदमी होते हैं उसको उसने धूप नहीं डालनी थी हैं, जो आदमी सेठ होते उसको उसने धूप डालनी। ये सबको एक बराबर दिखता है, सबको एक बराबर दिखता है। इसके साथ छोटा है मोटा है बोलते विधवा है, विधवा के लिए ये सब कुछ धूप डालता है। और जो है सौगणी बेटी उनको भी धूप डालता है। इसके सारे एक बराबर होते हैं। ये तुम्हारे आदमी होते नीचे बनाए ऊँच नीचे बनाए नीचे आदमी ने, इसके महात्मा के सब ये प्रभु के ऊपर सब एक बराबर होते हैं। जब ये निकलता सुबह ना है सबके घर में अपनी धूप की किरण देती है, सबके घर में देते हैं, गरीब हो चाहे कुटिया में हो चाहे कीड़े हो चाहे मकोड़ू हो, सबके ऊपर नजर डालता है। इसके सब बराबर होते हैं। तो ऐसा ऐसा किया। तब बोले उसने महात्मा ने, भाई नारद जी ने बोले से महात्मा बन के आया भाई तेने क्यों किया ऐसा। तब जाके गया फटाफट उसने भगवान शिव जी का वहाँ मूर्त लाई और उसकी पूजा पाठ की। तब जाके वो आगे उसने भागवत कथा की, फिर बहुत बड़ी कथा की। फिर तब बोलते ऐसा आदमी के साथ रखना चाहिए और ये भी रखना चाहिए, बोलना कभी नहीं। देखो माँ बाप हम होते ऐसे बच्चे, देखो क्या बोलते हैं बाद में, तो बच्चे बड़े होते हैं ना, हमने कहाँ जानते तुमको, तुम तो ऐसे ही है। तो छोटे बच्चे देखो बड़े होते वो आदत भूल जाते हैं बच्चे भी। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं भूल जाते माँ बाप को, फिर कोई साथी भाई कोई कुछ नहीं होता, फिर भूल जाते सबको। ऐसा मत करो ना, जो आद है मेरे शहरों को आद भाई ये मेरे माँ बाप है, ये चाहे जैसे भी हो गए मेरे तो माँ बाप है भाई, मैं क्यों बोलूँ इनको हैं। भाई होता बहन होती है, हम क्यों बोले इनके, हमारे माँ बाप हमारी भाई बहन भाई बहन है, हम देखो एक पेट से जन्म लिया है, हम क्यों बोले इनको। हम लगते देखो और के चक्कर में आते हैं ब्याह शादी करके फिर माँ बाप को भूल जाना। ऐसे नहीं करो, देखो शादी ब्याह सब करना पड़ता है, ये रीति रिवाज है, शादी ब्याह तो करना पड़ता है। ये तो भगवान ने भी शादी ब्याह किए थे सबको भैया, अपने परिवार को मत भूलो ना फिर शादी ब्याह करके। ऐसे नहीं कि भाई हम शादी ब्याह करके फिर उनके हो गए और माँ बाप भाई बहन सब कुछ यार दोस्त सारे भूल जाने, फिर जैसा उन्होंने बोला वैसा करना, ऐसे मत करो हैं। जो आदमी देखो हमारे माँ बाप होते ये होते इन्होंने जन्म दिया होता है, देखो बड़े किए होते हैं। उसके बाद देखो कोई सहायता कोई गरीबी के टाइम कोई मजबूरी के टाइम कोई आदमी हमारे साथ खड़ा होता है, उसके साथ उसको मत बोलो, उसको पूरी ज़िंदगी भर याद रखो। देखो तो ऐसे ऐसा होता है, देखो ज़िंदगी में कभी आदमी को तो पैसे आए तभी कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए, आदमी को एक तरह रहना चाहिए, जैसे पहले थे वैसे लास्ट तो कैसे रहना चाहिए, उसको इंसान बोलते हैं। जो भूल जाते हैं वो नहीं होते इंसान, वो तो ऐसे होते हैं मतलब टाइम ऐसा है। तब वो सबके साथ ठीक रहो
धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करे करो। कभी कभी आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। धन्यवाद।